अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी बच्चों के कहने पे मैं के बस इंस्टेंट केक एक बना रही थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी केक बनाते हैं, क्योंकि अहमद जो है बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मामा मैंने केक खाना है, वो भी आपके हाथ का, आपका बना हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो बस मैं ये केक बनाती जाऊँगी और आपके साथ बातें करती जाऊँ। और आपने करना ये है कि मेरी बातों को गौर से सुनना है, कहीं जाना नहीं है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और लाइक ज़रूर करना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना आपने। तो जी आज मैं बात करने जा रही हूँ सितारा के बारे में, सितारा यासीन के बारे में, कि वो बहुत बेचारी है। और जब से हमने सितारा यासीन को देखना शुरू किया है तो वो हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि जी वो बहुत ज़्यादा बेचारी है, उस पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होता है। और बहुत से लोगों ने उसको उसी वक़्त देखना शुरू किया कि जब वो उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी। वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही थी, उनकी शादी की तैयारी करवा रही थी जी, अपनी सौकन की शादी की तैयारियाँ कर रही थी, उनके लिए चीज़ें-वीज़ें लाना, उनकी सेटिंग करना, उनकी बारीकी और जी कपड़ों को प्रेस करना, ये सारा कुछ हो रहा था। और फिर वो अपने हस्बैंड को छोड़ने भी गई स्टेशन पे उनकी शादी के लिए कि जाएँ जी मैं आपको रुखसत करने आई हूँ, आप जाके दूसरी शादी कर लें। तो बस वो बेचारी बहुत ही अकेली रह गई थी, रोती थी हमारे सामने आके, क्योंकि बेचारी जो थी। और यूट्यूब फैमिली के सामने आके उसने जो है ना अपनी इसी तरह से रो रो के और अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता से बहुत अच्छा सा उसने फैमिली मेम्बर्स बना लिए यूट्यूब पे। और फिर उसने ये भी कहा कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, ठीक है, कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं बहुत गमगीन हूँ, बहुत सैड हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह ताला को पकड़ लिया है, मतलब मैंने अल्लाह ताला का साथ मांग लिया है और अल्लाह ताला अब मेरे साथ हैं। अच्छा जी, भी अल्लाह अल्लाह करके उनके हस्बैंड की जी दूसरी शादी हो गई और आ गई अब कौसर, ठीक है। और अब वो इतनी बेचारी हैं सितारा यासीन के, वो जी बहुत खुशी-खुशी अपने सौगन को लेने भी गई स्टेशन पे, जो कि पंजाब से आ रही थी कराची। और उसने जी उसके बाद जी कौसर को लेके वो तो बेचारी ही बन गई कि भई कौसर ने ये कर दिया उनके साथ, कौसर ने उनके साथ वैसा किया, उनके बच्चों के साथ वैसा किया, सितारा के साथ ऐसा किया। और उनके हस्बैंड के साथ कौसर किस तरीके से रहती है, मेरे साथ नहीं रहने देती हस्बैंड को। जहाँ कहीं मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो जी कौसर जो है वो कॉल्स पे कॉल्स करती है और उनको बुला लेती है अपने पास। मतलब बेचारी पे ना बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा था। क्या-क्या बताऊँ अब मैं आपको, सब जानते हैं जी, आप लोग भूले तो नहीं होंगे। और जी फिर एंड पे उसने ये भी बताया कि कौसर जो है वो सितारा के साथ रहना भी नहीं चाहती। कुछ दिन वो रही उनके साथ, उसके बाद जी अब कौसर के तेवर ही, जिसको कहते हैं ना तेवर बदलना, तो वो ही बदल गया। और जी वो जो है सितारा के साथ अब रहना भी नहीं चाहती। और सितारा जो है वो खुद इतनी अच्छी है कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। उसको उसने अपने घर में एक रूम भी दिया हुआ है और वो चाहती है कि जी दोनों जो है बीवियाँ, दोनों जो वाइफ्स हैं साजिद की, वो साथ रहें, इकट्ठी रहें। और सितारा तो उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल करती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि सितारा बेचारी होने के साथ-साथ ना बहुत अच्छी भी है, ठीक है? सिर्फ़ बेचारी ही नहीं है, बहुत अच्छी भी है। वो अपनी सौकन के साथ बहुत अच्छा उसका बिहेवियर, उसका जो कुछ उसके साथ उसका रवैया है, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लोग उसको पसंद करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी सौकन का ख़्याल करती है। उनके लिए जी शुरू-शुरू में पराठे भी बना के दिए, खाना भी बना के दिया। और तो और जी उसने जो है सितारा ने सिर्फ़ अपने सौगन के साथ ही नहीं बल्कि और सबके साथ बहुत भलाइयाँ की। वो ये कि सबको उनके चैनल्स खुलवा के दिए। और सिर्फ़ खुलवा के ही नहीं दिए, मीन्स कि उसने शाउट आउट भी एक किस्म का सबको दिया। अब कौसर के भाइयों को ही देख लें, तो उनके चैनल्स खुले और इतना जल्दी सब जानते हैं कि कोई भी ग्रो नहीं होता जितना जल्दी के उनके भाई, उनके ससुराल वाले, कौसर के भाई और सितारा यासीन के ख़ुद के भाई, उनके भांजे, भांजियाँ और जो भी है, जिन लोगों ने भी सितारा यासीन की वजह से चैनल्स अपने बनाए, क्रिएट किए और जी वो माशाल्लाह से इतनी जल्दी ग्रो हो गए। तो वो तो बहुत अच्छी है ना, उनकी वजह से जी सारे सबके चैनल्स चल रहे हैं, सबके चैनल्स ग्रो हो रहे हैं। और अब रह गए हैं जी एक साजिद साहब रह गए थे और एक उनकी वाइफ़, सेकंड वाइफ़ जो हैं कौसर, वो रह गई हैं। लेकिन अब साजिद साहब का भी जो चैनल जो है वो हमारे सामने आ गया है। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा कर दिया जी साजिद साहब के साथ। वो बताती हैं कि उन्होंने इसलिए किया कि ताकि वो अपनी सेकंड वाइफ़ को तो सही से सँभाल सके ना, क्योंकि अभी तो वो कुछ करते ही नहीं हैं।
तो उन्होंने यहाँ पे फिर अपनी शौकन के बारे में यानी कि कौसर के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इधर मज़े की बात ये हुई कि उन्होंने सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड के चैनल जो है वो बनाया है अपने बेटे के नाम पे जी। मुस्तफ़ा साजिद है चैनल का नाम, बेटे का नाम है मुस्तफ़ा और हस्बैंड का नाम है साजिद। तो उन्होंने साजिद अमीन या कुछ भी साजिद के नाम पे नहीं चैनल बनवाया, बल्कि अपने बेटे के नाम पे बनवाया और बेटे को भी साथ साथ अपने हस्बैंड के रखा हुआ है कि वो भी साथ साथ व्लॉगिंग करता है अपने अपने फादर के साथ। जैसे ये तो बहुत ही व्लॉगिंग जो है बहुत ही मुश्किल काम है और उनके हस्बैंड जो है वो अकेले कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक जगह और जो है ना सितारा मैं आपको बताती हूँ बहुत बेचारी नज़र आई है। पता है कहाँ? वो यहाँ पे कि साजिद ने जो अपने साजिद साहब जो हैं उन्होंने अपने 50K की सेलिब्रेशन की थी और किसके साथ? कौसर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल कौसर के साथ की है। सितारा यासीन को उन्होंने पूछा तक नहीं, ना बुलाया, ना उनके पास गए। एक कौसर और एक उनका बेटा मुस्तफ़ा उनके साथ था। तो यही हमने देखा कि इनकी इस तरीके से सेलिब्रेशन हुई, मीन्स के सितारा यासीन तो बिल्कुल भी कहीं पे नहीं थी। और साजिद साहब ने सितारा के बगैर, बच्चों के बगैर जो है वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया। तो ये तो बहुत ही जुल्म किया सितारा के ऊपर, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। असल कहानी ये है कि जी मैं बताती हूँ आपको कि असल कहानी क्या है कि सितारा जो है वो है मास्टरमाइंड और सितारा के साथ साथ साजिद भी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना ये दोनों जो है हो गए हैं अब मास्टरमाइंड। हो सकता है पहले ना हो, लेकिन अब यूट्यूब पे जब से ये लोग काम कर रहे हैं सितारा और उन्होंने इतनी फेम हासिल कर दी है तो अब तो ये हो गई हैं जी मास्टरमाइंड। इनको पता है कि गेम को कैसे लेके आगे बढ़ना है, दोनों को पता है कि व्यूज़ जो हैं वो किसके नाम पे आएंगे और कैसे हम गेन करें, उनको सारा कुछ पता है और क्या कुछ दिखाएंगे तो हमारे पास व्यूज़ आएंगे। तो ये लोग जी यूज़ कर रहे हैं नाम और सब जानते हैं कि किसका नाम लेके ये लोग जो है व्यूज़ गेन कर रहे हैं। पहले सितारा ने यही काम किया और अब जो है साजिद साहब भी यही काम करने जा रहे हैं कि किसी एक को पकड़ के ना बस उसके नाम पे वो लोग व्यूज़ ले रहे हैं। तो ये दोनों असल में कर ये रहे हैं। तो सितारा तो है ही बेचारी, वो पहले भी बेचारी थी, अभी भी बेचारी ही है और आगे भी बेचारी ही रहेगी। जब तक उनका ये यूट्यूब चैनल उनके पास है ना और वो यूट्यूब चैनल चला रही हैं तो वो बेचारी ही रहेंगी। तो आप लोगों में से जो मेरे साथ एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग और क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टा आईडी है जी फैमिली व्लॉगर सबाहत। ओके जी, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।